हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल ने आसमान के साथ साथ जमीन से भी हमले शुरू कर दिए हैं। तोपों से गोले बरसाने लगे हैं, निशाने पर है हिजबुल्लाह चीफ। अब लेबनान में अब तक 600 से ज्यादा मौत भी हो चुकी है। कल के हमले में 51 लोग मारे गए, 223 घायल हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, अमेरिका और फ्रांस की 21 दिन की युद्ध विराम की अपील भी अब की गई है। अगले कुछ घंटे में रुख साफ करेंगे दोनों ही पक्ष, क्या इस अपील को मानते हैं या नहीं। ईरान की भी धमकी सामने आई कि हिजबुल्लाह का वो साथ देंगे। वहीं यूएन के लिए रवाना हो गए हैं नेतन्याहू। तो एक तरीके से ये युद्ध एक तरफ घमासान इसका छिड़ता हुआ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूएन ने जंग को लेकर चिंता भी जताई है। इस बीच ये तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार टारगेट किया जा रहा है हिजबुल्लाह को। ईरान ने भी अब समर्थन हिजबुल्लाह के साथ जताया है और दूसरी तरफ अपील की गई है 21 दिन के युद्ध विराम की। लेकिन इसको लेकर भी अब दोनों पक्ष अपना रुख साफ करेंगे। लेकिन इस बीच ये जरा सायरन की आवाज सुनिए, किस तरह वहां रातें बीत रही हैं लोगों की, क्योंकि ऐसे ही सायरन दिन भर रात भर चलते रह रहे हैं। नरसंहार से पहले क्या ये मंजर, हालांकि हिजबुल्लाह की पूरी तरीके से कमर तोड़ने की कोशिश हुई, चाहे वो वॉकी टॉकी हमला हो, पेजर हमला हो, या अब एक तरीके से कहीं उनके जितने कमांडर हैं वो भी ढेर किए जा रहे हैं। जो ठिकाने हैं जहां पर रॉकेट रखे जा रहे हैं, जहां मिसाइलें रखी जा रही हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से यह भी आरोप हिजबुल्लाह पर लगाया जा रहा है कि हिजबुल्लाह लोगों के घरों में अपने मिसाइल छिपा रहा है, वहां रॉकेट छिपा रहा है और मजबूरन फिर इजराइल को वहां कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन नेतन्याहू ने बाकायदा एक अपील भी लोगों से की थी कि अगर आपके घर को भी ऐसे ही शय दिया गया है, यानी मिसाइलें और रॉकेट रखे गए हैं, तो आप अपने घर को छोड़ दीजिए। हमले के बाद वापस आप अपने घरों पर आ सकते हैं। पूरी रिपोर्ट। हर तरफ बमबारी है, तबाही है, चीख पुकार है, जान बचाने के लिए भागम भाग है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह के कमांडरों को इजराइल चुन चुन कर मार रहा है। कल के हवाई हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट मिसाइल कमांडर इकबाल कुबैशी को उड़ा दिया। कुबैशी हिजबुल्लाह की ताकत की बड़ी कड़ी था। अब निशाने पर है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। नसरल्लाह वो नाम है जिसने इजराइल को खदेड़ा। नसरल्लाह वो नाम है जिसने हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ाई। नसरल्लाह वो नाम है जिसने हिजबुल्लाह को लंबी दूरी की रॉकेट और मिसाइल से लैस किया, जिसकी जद में इजराइल के ज्यादातर हिस्से आ गए। लेकिन अब इजराइल का खौफ उसके जहन में इस कदर हावी है कि छुपता फिर रहा है। अपनों को संबोधन करने आया तो भी रिकॉर्डेड संदेश के साथ। हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। जिंदा कमांडरों में उसके अलावा अब 2 ही बड़े नाम बचे हैं। जिंदा है हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह चीफ। जिंदा है अबू अली रिदा, कमांडर बद्र यूनिट। जिंदा है हमले में बचा अली कराकी। इजराइल ने नसरल्लाह के सारे कमांडरों को एक एक कर उड़ा दिया। हिजबुल्लाह के मारे गए कमांडरों में शामिल नाम भी देख लीजिए। इब्राहिम कुबैशी, कमांडर रॉकेट मिसाइल यूनिट। इब्राहिम अकील, ऑपरेशन हेड। फौज शुक्र, सर्वोच्च कमांडर। विसम अल तवील, कमांडर रांदवा फोर्स। अबू हसम समीर, रांदवा फोर्स ट्रेनिंग हेड। तालिब सामी अब्दुल्ला, नासिर यूनिट कमांडर। मोहम्मद नासिर, अजीज यूनिट कमांडर। पेजर धमाकों के बाद इजराइल ने हमलों की बौछार कर दी। 7 दिन में बेरूत के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 17 सितंबर को पेजर धमाकों में 12 की मौत हुई तो 18 सितंबर को वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 27 की जान गई। 20 सितंबर से हवाई हमले शुरू हुए। पहले ही दिन बेरूत में 70 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें 45 की जान गई। सबसे बड़ा हमला 23 सितंबर को हुआ, जब इजराइल ने 200 ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में 558 लोगों की मौत हुई। इनमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर भी ढेर हुए। मुसावी के बाद हिजबुल्लाह की कमान नसरल्लाह के हाथ में आ गई थी। उनकी लीडरशिप में संगठन ने लंबी दूरी तक हमले में सक्षम रॉकेट हासिल किए। इसके जरिए हिजबुल्लाह के लिए उत्तरी इजराइल में हमला करना आसान हो गया। लेकिन अब उसके दिन तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। वो अकेला पड़ गया है। इजराइल ने एक एक कर सारे कमांडरों को खत्म कर दिया।
अब इजराइल का अगला टारगेट नसरल्लाह है। आज तक ब्यूरो। हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल ने आसमान के साथ साथ जमीन से भी हमले किए हैं। तोपों से गोले बरसाने लगे हैं। निशाने पर हिजबुल्लाह चीफ अब नजर आते हैं। हर तरफ तबाही, बर्बादी, मौत का मंजर। इजराइल ने अरसे बाद लेबनान पर ऐसा हमला किया। रॉकेट मिसाइल के साथ साथ इजरायली लड़ाकू विमानों ने भी बमों की बरसात कर दी। एक ही दिन में हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकाने को टारगेट किया। 558 लोगों की मौत हो गई। 2006 के बाद पहली बार इजराइल ने इस तरह से लेबनान को निशाना बनाया। 23 सितंबर की शाम को इजराइल के आयरन डोम ने लेबनान की तरफ से छोड़े गए रॉकेट को रोक दिया था, लेकिन इसी के बाद इजराइल ने लेबनान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल की तरफ से लेबनान के उन ठिकानों की तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जहां इजराइल को निशाना बनाने की तैयारी थी। इनमें लंबी दूरी वाले क्रूज मिसाइल और कई रॉकेट थे। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रिहायशी इलाकों में हथियार छिपा कर रखे हैं, इसलिए इजराइल अब इन ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। इजराइल का कहना यह है कि उसके पास पुख्ता जानकारी थी कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर दक्षिणी भाग से हमला किया था, उसी तरह उत्तरी भाग से इस वर्ष हिजबुल्लाह हमला करने की फिराक में है। देखिए लेबनान के टायर इलाके में इजरायली हवाई हमले के बाद दक्षिणी लेबनान पर कैसे धुएं के बादल छाए दिख रहे हैं। 24 सितंबर की शाम से इजरायली सेना ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान पर लगातार मिसाइल और रॉकेट से हमला कर उसे बैकफुट पर धकेल दिया। देखिए कैसे मिसाइल हमलों से हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। इजराइल लेबनान सीमा पर जगह जगह धमाके और धुएं का गुबार उठता दिखा। ये तस्वीरें लेबनान के बेरूत की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि इजराइल के हमले की जद में लेबनान के रिहायशी इलाके भी आ चुके हैं। कई घरों के शीशे टूटे दिखे तो कहीं इमारतों में आग लगी दिखी, वहीं कई गाड़ियों पर मलबा गिरा दिख रहा है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के नाम संदेश जारी कर कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ हिजबुल्लाह से है, इसलिए जिन घरों में आतंकियों ने हथियार छिपाए हैं वो अपने घरों को तुरंत खाली कर दें। इजराइल की एयर स्ट्राइक से बौखलाए हिजबुल्लाह ने जोरदार पलटवार किया है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग के बीच हाईवे पर रॉकेट हमले के बाद बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। इस डैश कैम में कैद हुए रॉकेट अटैक को ध्यान से देखिए। यह उत्तरी इजराइल का तमरा के पास का इलाका है। इस हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, लेकिन अचानक हिजबुल्लाह का दागा हुआ यह रॉकेट हाईवे से टकराता है, जिससे जोरदार धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता है। जैसे ही काले रंग की कार के आगे रॉकेट गिरा, देखिए कैसे कार सवार शख्स भागकर अपनी कार के पीछे आकर हाईवे पर लेट गया। दरअसल अचानक हुए हमले से हैरान यह शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। गनीमत रही कि हिजबुल्लाह के इस रॉकेट हमले में किसी की जान नहीं गई। आज तक ब्यूरो। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था, वैसा ही हमला जैसा हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को किया था। हिजबुल्लाह के आतंकियों के टारगेट पर उत्तरी इजराइल का गलीला इलाका बताया जा रहा है। इजराइल के दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमला इजराइल की सीमा के करीब बसे गांवों में घुसपैठ का प्लान बनाया था। हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह के रंजवा फोर्स के आतंकियों को सौंपी गई थी। उसे कहा गया कि वो हमास के आतंकियों की तरह ही घुसपैठ के बाद इजरायली नागरिकों का कत्लेआम करें। हालांकि इस हमले के मास्टरमाइंड इब्राहिम अकील को इजराइल ने सटीक हमला कर ढेर कर दिया है। इब्राहिम अकील पर बेरूत में बमबारी कर 241 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का भी आरोप था। इजरायली
सेना दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर वैसा ही हमला करने वाला था जैसा हमास ने पिछले साल किया था। इस बार उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों का उसी तरह घुसपैठ कर नरसंहार करने का प्लान था जैसा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल में किया। लेकिन इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के नरसंहार वाले प्लान के समय रहते भनक लग गई। इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल पर हमास जैसे हमले को लेकर पूरी प्लानिंग की गई थी और उसे अंजाम देने के लिए शुक्रवार को बैठक भी हुई। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के टारगेट पर उत्तरी इजराइल का गैलीली इलाका था। हिजबुल्लाह के आतंकी ताबड़तोड़ हमला कर इजरायली सीमा के करीब बसे गांव में घुसपैठ का प्लान बना रहे थे। हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह के रादवा फोर्स के आतंकवादियों को सौंपी गई। इन लड़ाकों से ये कहा गया कि वो हमास के आतंकवादियों की तरह ही घुसपैठ के बाद इजरायली नागरिकों का कत्लेआम करें और नागरिकों को अगवा करें। पूरे हमले का मास्टरमाइंड इब्राहिम अकील था। ये वही आतंकी है जो शुक्रवार को इजरायली हमले में मारा गया। इस पर बेरूत में बमबारी कर 241 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का भी आरोप है। जिस इब्राहिम अकील को इजराइल ने ढेर किया, उसका हिजबुल्लाह ने शहीदों की तरह सम्मान से अंतिम संस्कार किया। देखिए इब्राहिम अकील को दफनाने से पहले कैसे उसे सम्मान दिया जाता है, जैसे वो कोई महान काम करते हुए मारा गया हो।